अब से ट्रेड डॉलर में नहीं, चाइनीज येन में होने वाला है। लगा ना आपको भी झटका? पूरी दुनिया को तबाह कर देगा चीन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। दुनिया की इकोनॉमी और डॉलर की मोनोपोली दोनों खत्म करने जा रहा है चाइना। ये कोई ट्रेड वॉर नहीं है, यह एक खामोश जंग है जहां शी जिनपिंग डॉलर को कमजोर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर रहे हैं और दुनिया का नया नियम लिख रहे हैं बिजनेस के लिए। आप इसके लिए तैयार हो? तो चलिए जानते हैं आगे। ये कहानी है कि कैसे शी जिनपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था को रणनीतिक हथियार में बदल दिया। 5 भाग में हम देखेंगे कि कैसे शी जिनपिंग ने चाइना को दुनिया की महासत्ता बनाने का प्रयास किया है। भाग 1 में देखेंगे चाइना कैसे बना दुनिया की फैक्ट्री। यह समझाने के लिए शी के दौर में क्या कुछ बदल गया है, हमें उस पुराने चीन को याद करना होगा। वह चीन जो 80, 90, 2000 के दशक में एक ही नारे पर चलता था, सुधार और खुलेपन की नीति। देंग शियाओपिंग की सोच, माओ के कट्टरपंथी और क्रूर शासन के बाद चीनी बाजार की ओर दौड़ पड़ा। सामूहिक कृषि प्रणाली को तोड़ा गया, विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खोले गए और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए जो पूंजीवाद के शोरगुल बड़े केंद्र बन गए। पूरी दुनिया को इसमें अनंत संभावनाएं दिखी। इंटरनेशनल कंपनियां चीन में घुसने के लिए टूट पड़ी ताकि चीप लेबर का लाभ उठाया जा सके। पर्ल रिवर डेल्टा जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया। 1979 से 2000 के बीच में चीन की अर्थव्यवस्था 6 गुना बढ़ गई। सौदा बहुत सीधा था, पश्चिम को सस्ते उत्पादन और भारी मुनाफा चाहिए था और चीन को पैसा व तकनीक जिससे करोड़ों गरीबों को बाहर निकाला जा सके। तब कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली से चलती थी, एक तरह का सुरक्षा कवच ताकि कोई और माओ जैसा तानाशाह पैदा न हो सके। और उस समय की सोच वैचारिक नहीं थी, व्यवहारिक थी। अमीर बनो, निर्माण करो और वैश्विक प्रणाली में शामिल हो जाओ। तब सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा गया था कि जब कोई देश आर्थिक स्वतंत्रता का स्वाद चखेगा तो राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप आएगी। इसके बाद आई नई आर्थिक नीति, डेंग की पुरानी सोच। पहले कुछ लोगों को अमीर बनने दो को दरकिनार कर दिया गया। नई नीति थी साझा समृद्धि। 2021 में पेश की गई इस नीति का मकसद बताया गया कि अमीर गरीब के बीच की खाई को खत्म करना है, लेकिन असल में यह नीति एक बहाना बन गई। निजी कंपनियों पर कड़ा शिकंजा कसने का। टेक कंपनियां, ट्यूटरिंग कंपनियां और रियल एस्टेट सेक्टर सभी को पार्टी के अधीन कर दिया गया। सरकार ने फिर से विशाल सरकारी कंपनियों को सहारा देना शुरू कर दिया और पुराने बाजार सुधारों को पलट दिया। व्यापार की भावना जो चीन की चमत्कारिक वृद्धि का आधार थी, वह अब अनिश्चितता के बोझ के तले दब गई। यह केवल नीतिगत बदलाव नहीं था, यह एक नया मॉडल तैयार करने की शुरुआत थी। एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया से राज्य के नियंत्रण में हो और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो। चीन की अर्थव्यवस्था को अब एक नई रणनीतिक हथियार में बदला जा रहा था। भाग 3, हथियारों का जखीरा। चीन के आर्थिक हथियार। घरेलू स्तर पर शक्ति मजबूत करने के बाद शी जिनपिंग ने अपना आर्थिक शस्त्रागार बनाना शुरू किया। ऐसे आर्थिक उपकरण जो चीनी ताकत को फैलाए और पश्चिमी प्रभुत्वता वाली सरकार को व्यवस्था को कमजोर करे। हथियार 1, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में शुरू की गई इस परियोजना को 21वीं सदी के सिल्क रोड के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें चीन ने 150 से अधिक देशों में बंदरगाह, रेलवे और बिजली संयंत्र बनाए। इस परियोजनाओं का मूल्य $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। लेकिन यह केवल आधारभूत संरचना नहीं है, यह आर्थिक निर्भरता पैदा करने की रणनीति है। आलोचक इसे वर्षों से कर्ज जाल कूटनीति कह रहे हैं। जब देश ऋण नहीं चुका पाते तो उन्हें
रणनीतिक संपत्तियां गिरवी रखनी पड़ती है, जैसे किसी पोर्ट का नियंत्रण 99 साल के लिए देना होता है। हथियार 2, तकनीकी वर्चस्व, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। 2015 में शुरू की गई इस योजना का मकसद था कि 10 प्रमुख उद्योगों में चीन को दुनिया का नेता बनाना, जैसे रोबोटिक्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स। लक्ष्य था कि 2025 तक चीन 70% आवश्यक तकनीकों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। योजना का नाम तो आलोचना के बाद बहुत कम प्रचारित किया गया, लेकिन काम तेजी से जारी रहा। एक ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक चीन 44 में से 37 महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में अग्रगण्य बन गया था। हथियार 3, डॉलर को चुनौती। यह शायद सबसे महत्वाकांक्षी हथियार है, अमेरिकी डॉलर की प्रभुत्वता को चुनौती देना। इसके लिए चीन CIPS नामक भुगतान प्रणाली बना रहा है, स्विफ्ट का विकल्प। इसके अलावा डिजिटल युआन एक राज्य नियंत्रित डिजिटल मुद्रा है जो डॉलर प्रणाली के बाहर लेन देन संभव बनाती है। 2025 तक डिजिटल युआन में सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर लेन देन हो चुका है। चीन अब अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा युआन में कर देने के लिए लगा हुआ है, खास तौर पर तेल आयात का 12% युआन में होता है। हथियार 4, महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण। चीन के पास दुनिया की दुर्लभ खनिजों का 60 to 65% उत्पादन और 85 to 90% रिफाइनिंग का नियंत्रण है। यह खनिज स्मार्टफोन से लेकर सैन्य हथियार तक हर चीज में जरूरी है। 2025 में चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर परमिट अनिवार्य कर दिया गया है और उत्पादन आंकड़े को राज्य हस्त घोषित कर दिया है। यह सिर्फ बाजार का लाभ नहीं है, यह एक रणनीतिक बटन है जिसे चीन कभी भी दबा सकता है। आप सभी से एक विनम्र अपील है, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगता हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे ही हमें ऐसे ही और गहरे विश्लेषण प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। भाग 4, वैश्विक रणभूमि। अब ये हथियार वैश्विक स्तर पर एक नई जंग छेड़ चुके हैं। 2018 में शुरू हुए अमेरिकी चीनी व्यापार युद्ध सिर्फ टैरिफ को लेकर विवाद नहीं था, वह एक बड़ी विचारात्मक लड़ाई का पहला वार था। वॉशिंगटन में अब सहयोग की बात नहीं होती, अब जोखिम कम करने और चीन की तकनीकी पहुंच रोकने की रणनीति पर दोनों राजकीय दल एक मत है। यूरोप में भी चीन को अब सिस्टम विरोधी प्रतिद्वंदी कहा जाने लगा है। चीन की सब्सिडी वाली इंडस्ट्री और आर्थिक धमकियों को लेकर वहां चिंता बढ़ रही है। दूसरी ओर चीन ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ जोड़कर खुद को विकासशील देशों का हितैषी बताकर एक वैकल्पिक मॉडल पेश कर रहा है, जो पश्चिमी मॉडल से अलग है और बेल्ट एंड रोड, डिजिटल युआन और संसाधन नियंत्रण सबको जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बना रहा। दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है। आर्थिक जुड़ाव जो हमें करीब लाने वाला था अब हथियार बन गया है। भाग 5, नई सच्चाई। यह सिर्फ अलग अलग नीतियों की बात नहीं है, यह एक सुव्यवस्थित ग्रांड स्ट्रेटजी है। शी जिनपिंग ने चीन की आर्थिक मशीनरी को पूरी तरह से फिर से डिजाइन कर दिया है। अब उसका उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि प्रभुत्व जमाना है, नए मानक तय करना, नई तकनीकियों को नियंत्रण करना और एक ऐसा वैश्विक व्यवस्था बनाना जिसके केंद्र में बीजिंग हो। यह दुनिया को एक नई भू अर्थव्यवस्था की जंग में धकेल रहा है। शीत युद्ध के बाद का सपना, एक शांतिपूर्ण एकीकृत वैश्विक बाजार, अब खत्म हो जाएगा। उसकी जगह आई है प्रतिस्पर्धी गुट, और तकनीक व धन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष। इस कहानी का कोई सरल अंत नहीं है। चीन को गंभीर चुनौतियां हैं, गिरता हुआ रियल एस्टेट मार्केट, जनसंख्या संकट और यह खतरा कि कहीं वह इतनी दूर न चला जाए कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ एकजुट हो जाए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है,
पिछले 40 वर्षों की धारणाएं अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। पश्चिम के नेतृत्व वाली व्यवस्था पर हमला हो चुका है। अब यह सवाल नहीं है कि क्या व्यवस्था बदलेगी, बल्कि यह है कि कैसी बनेगी नई व्यवस्था।